गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने आपको कल के वीडियो में फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल कराए थे और कुछ सवाल हमने एक्सरसाइज में भी आपको दिए थे, है ना स्टूडेंट। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और उसी क्रम में हमने आपके सामने एक सवाल लिखा रखा है। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो सवाल लिखा है, हम पढ़ के सुनाते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो तुरंत लिख देंगे F बराबर में माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल। सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो दूरी कितनी दे दी है, 30 सेंटीमीटर दूरी, U बराबर में माइनस का 30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। वस्तु कितनी लंबी रखी हुई है, 2 सेंटीमीटर लंबी आपकी रखी है। तो O बराबर में 2 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात कीजिए और हमें इसका किरण आरेख भी ज्ञात करना है। देखिए, किरण आरेख तो जब बन पाएगा जब हम V का मान निकाल लेंगे, और जब V का मान निकल आएगा, कम आता है, ज़्यादा आता है, बराबर आता है, तभी हमें ज्ञात होगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा और कहाँ पर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर F का मान है और U का मान है, तो यहाँ से हम V का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वही अवतल दर्पण के लिए फॉर्मूला हो जाता है 1/F बराबर में 1/U प्लस में 1/V। फॉर्मूला तो ये भी होता है 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। चाहे जैसे लिख लीजिए, हम इसको पलट के लिख देते हैं। तो 1/F का मान कितना है, माइनस का 15, U का मान माइनस का 30 और प्लस V का मान हमें ज्ञात करना है। पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 1/30 बराबर 1/V। 15 और 30 का लासा लेते हैं, 15-30 का हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, 30। तो 1/V बराबर में लासा आ गया 30, 15 दूनी 30, माइनस का 2 प्लस का 1, 30 एकम 30, 1 1/V बराबर में क्या आ गया, माइनस का 1/30। तो V बराबर में कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया। क्लियर। हमारा इतना निकल आया है, V का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। मैंने देखा कि U की लंबाई भी 30 है और V की लंबाई भी 30 है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि U की लंबाई भी 30 है और V की लंबाई भी 30 है। दोनों लंबाइयाँ जब 30 है, अर्थात वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, अर्थात हम यूँ कहते हैं, सॉरी थोड़ा गलत बोल रहे हैं, मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कैसी है, एक समान दूरी है, और वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई दोनों के प्रतिबिंब भी कैसे हैं, एक समान बन रहे हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी होती है, तो जब वस्तु कैसी होती है, वक्रता त्रिज्या पर रखी होती है, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के कैसा बनता है, बराबर बनता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको रख दिया एक वस्तु O और O डैश, ये प्रतिबिंब, क्या गया, C आ गया, और ये वस्तु। तो ये O से समांतर जाने वाली किरण OA दर्पण से टकराकर कैसी है, फोकस से होती हुई चली जाती है, मुख्य फोकस है। इसी प्रकार O डैश भी दूसरी किरण फोकस से जाती है और परावर्तन के पश्चात ये इस प्रकार से आपको ये मिलती है। ठीक है। O डैश A और O डैश B ये किरण आपकी जाती है। ठीक है। देख रहे हो कि O डैश के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। O डैश B
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर करती हैं उसे प्रतिबिंब आई आई डैश कहते हैं, और वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश कैसा होता है? वास्तविक वस्तु के बराबर, और ये कैसा होता है? उल्टा होता है। ये द्वारक M1 और M2 क्या हो गया आपका? P हो गया। क्लियर? अब दोनों बराबर हो गए तो हमें क्या निकालना है? हम निकालेंगे आवर्धन बराबर में माइनस का v अपॉन में u, माइनस का v अपॉन में u निकालेंगे तो माइनस v का मान कितना है? माइनस का 30 अपॉन में u का मान कितना है? माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 एकम 30, तो कितना आएगा मान? आपका आ जाएगा 1 मान आ जाएगा। कितना मान आएगा आपका? 1 मान आ जाएगा। ठीक है, तो आवर्धन का मान 1 आ गया। अथवा हम कह सकते हैं कि v बराबर में माइनस का u, कह सकते हैं v बराबर में माइनस का u, अर्थात 2 सेंटीमीटर लंबाई का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? देखिए आवर्धन 1 आ गया। 1 क्यों आ गया? क्योंकि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दूरी दोनों कैसी थी? बराबर थी, इसलिए 1 आ गया आवर्धन 1 का मान। तो v बराबर माइनस u हो गया। क्या हो गया? v बराबर आपका माइनस u हम कह सकते हैं। ठीक है, तो v बराबर माइनस u क्यों कह सकते हैं? कि बटे में हम बराबर में हम 1 निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो v बराबर माइनस का u, अर्थात 2 सेंटीमीटर लंबाई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये मैंने आपको आरेख खींच के दिखा दिया। इसी क्रम में हम एक नेक्स्ट सवाल चलते हैं। समझ में आया होगा ये नेक्स्ट सवाल? आपके सामने हम लिख रहे हैं। क्या है कि एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो क्या पूछ रहे हैं कि मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही सिंपल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो तुरंत मैंने लिख दिया r बराबर में माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर में r अपॉन में 2, तो माइनस का 20 अपॉन में 2 बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। हल करके निकाल लिया। और u बराबर कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती, तो मोमबत्ती क्या है? वस्तु है, तो माइनस का 5 सेंटीमीटर। v का मान निकालना है। फॉर्मूला 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन में u प्लस में 1 अपॉन में v, 1 अपॉन में माइनस का 10 बराबर माइनस का 5 प्लस 1 अपॉन में v हो गया। क्लियर? कितना हो गया? u का मान रख दिया और हमने f का मान रख दिया, इतना हो गया। पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 10 और प्लस का ये 5 बराबर में 1 अपॉन में v, तो 1 अपॉन में v बराबर 5 और 10 का लासा लेंगे, कितना आएगा? 5 10 का लासा कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
दो एकम, यहाँ से कितना हो गया 10, 10, 10 एकम 10, माइनस का प्लस का 5 दूनी 10, 2 आ गया। तो 1 में तो ये क्या हो जाएगा 1/v बराबर में माइनस का एक कम है प्लस का तो ज़्यादा है, तो 1 में 10, तो v बराबर कितना आ गया प्लस का 10 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि v का मान कैसा आया, धनात्मक आया, और जब v का मान धनात्मक आया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और कैसा बनेगा वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और कैसा बनेगा आभासी, कैसा बनेगा आपका आभासी, प्रतिबिंब बनेगा आभासी और दर्पण के पीछे बनेगा, क्या बनेगा दर्पण के पीछे। क्लियर? अच्छा, इसी क्रम में हम एक सवाल और दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल ये है कि दे रहे हैं सवाल, बहुत अच्छा सा सवाल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। सवाल नंबर शायद तीसरा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मान रखेंगे वक्रता त्रिज्या r बराबर में माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर में r/2 बराबर माइनस का 20/2 बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। मैंने इतना कर दिया। उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर मैंने निकाल दिया। अब आगे कह रहे हैं कि किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब कैसा हो जाए, दुगने आकार का बन जाए। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दुगने आकार का बन जाए और कैसा हो, वास्तविक प्रतिबिंब हो। अब आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों कि वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा मान होता है सदैव, ऋणात्मक। तो यहाँ पर आवर्धन m बराबर कैसा हो गया माइनस का 2, क्यों हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर में माइनस का b/u, तो m का मान माइनस का 2 और माइनस का v/u घटे में एक मान एक कैसे बड़ा होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर में क्या हो गया 2u हो गया। b बराबर में हमने प्लस का 2u निकाल लिया। फॉर्मूला 1/f बराबर में 1/u और प्लस में 1/v। मान रखेंगे, मान में रखा तो 1/f का मान कितना है, माइनस का 10, u का मान u प्लस v का मान कितना है 1/2u, 1 में माइनस का 10 बराबर लासा लिया, कितना आ गया, लासा हमारा 2 हो गया, तो 2u हो गया, ये 2 बार गया प्लस ये 1 बार गया, तो कितना आएगा 1 में माइनस का 10 बराबर में ये 3, कितना हो गया 3 हो जाएगा ना, 3 में 2u
तो क्या होगा 2u बराबर में माइनस का 30, तो u बराबर में माइनस का 30 अपॉन में 2, तो u बराबर में माइनस का 15 सेंटीमीटर। u का मान कितना आ गया? माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना आ गया u का मान? माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वस्तु को हम 15 सेंटीमीटर जब दूरी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आकार में दुगना बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। क्लियर? पूरा देख लीजिए, आर का मान रख दिया, एफ का मान निकाल दिया। आवर्धन एम बराबर -2। क्यों? तो ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। और ध्यान हो जाइए कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कैसा होता है? सदैव ऋणात्मक होता है। तो m बराबर -b/u होता है। m का मान -2 -b/u, माइनस से माइनस कैसे पक्षांतर किया तो b बराबर में प्लस का 2u वैल्यू रखते हैं तो u का मान माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाता है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर? इसी क्रम में हम एक सवाल और लगा के दिखा देते हैं, और ये एक सवाल जैसे ही हम लगा देंगे तो लगभग दर्पण के अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सवाल कैसे हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। देखेंगे स्टूडेंट क्या है। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, नंबर 1 आभासी और नंबर 2 कैसा? वास्तविक। क्योंकि थोड़ा हमारी राइटिंग खराब है तो इतना तो समझ में आ जाता है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है? दोनों दिशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट? तो ये सवाल आप घर पे लगाने का प्रयास करेंगे। जब नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को हम आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट? आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।